जी जनाब, जैसा कि आपको मालूम है कि लास्ट वीक मैंने जो है भाई ये ख़रीदा था और मीडिया मार्ट से इसको लिया था मैंने। अभी भी हो सकता है वहाँ पे मौजूद हो क्योंकि ब्लैक वीक की वजह से ये सेल पे आए हुए थे। और इसमें ये 2 का ऑप्शन है, इसको हम निकालते हैं, इसको देखते हैं और इसमें ये भी देखते हैं कि कौन सा बेस्ट ऑप्शन होता है। वैसे तो ये कंपनी बहुत अच्छी है और ये इत्तेफाक से सेल पे आई हुई थी, मतलब इस पे जो है ना सेल लगी हुई थी। अमूमन हम जो देखते हैं कि एयर फ्रायर जो है वो किस तरह का होना चाहिए, तो उसमें सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो होती है कि आप कितने लीटर का जो है वो एयर फ्रायर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पर जनाब आप जैसे कि देख रहे हैं कि इसका जो ये एयर फ्रायर है ये है 9.5 लीटर का, ठीक है जी। और इसमें 2 ऑप्शन थे। इसके लिए आप एक में आप जैसे फ्राइज़ रख सकते हैं, एक में पूरी एक चिकन आ रही है। अभी मैंने इसको देखा नहीं है कि वाकई इसमें पूरी चिकन आ रही है, मगर पिक्चर में बनी हुई है, तो भाई देखते हैं आगे कि क्या होता है। उसके अलावा यहाँ पर ये सारे ऑप्शन दिए हुए हैं कि आपको क्या क्या आप इसमें बना सकते हैं। ब्रेड भी बन सकती है भाई, यहाँ पर आप फ्रूट्स को भी जो है वो ड्राई कर सकते हैं। उसके अलावा जो है आप किसी भी किस्म के समोसे या फ्राइड जो चीज़ें होती हैं जो हम अमूमन फ्राइड करते हैं वो भी आप इसमें रख सकते हैं। ग्रिल भी हो सकती है, फ्राइज़ भी बन सकते हैं और क्रिस्पी चिकन भी बन सकती है। तो भाई ये सब ऑप्शन जो है इसमें मौजूद हैं और इसको मैं आज आपके सामने निकालती हूँ और इसको इस्तेमाल करती हूँ और बताती हूँ कि किस तरह का है। और इसको खोल के देखते हैं। वैसे तो ये है कि ये मैंने अभी तक खोला नहीं था, सिर्फ इसके पेपर्स और डॉक्यूमेंट्स देखे थे कि मौजूद हैं कि नहीं है, क्योंकि ये जनाब ये इस तरह से ये कुछ, ये देखिए भाई ये इसके पेपर्स हैं जिसमें मैंने इसकी जो सेटल थी वो रखी थी, तो इस वजह से मैंने जो है इसको खोला था, ओपन किया था। और सेटल को आपने संभाल के रखना है क्योंकि उसमें अमूमन गारंटी वगैरह का जो है ना वो होता है, तो इस वजह से। अच्छा भाई ये देखिए, अब मैं इसको ओपन कर रही हूँ। मैं इसको 1 मिनट कैमरे को पहले एक जगह, ये मोबाइल को एक जगह सेट कर दूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अगर देखा जाए तो जर्मनी में इतने ज़्यादा ब्रांड्स हैं एयर फ्रायर के कि फ़ैसला करना मुश्किल हो जाता है और हर कोई अपनी जगह एक अच्छा काम कर रहा होता है, यानी हर एयर फ्रायर। तो उसमें सबसे पहले ये देखना कि जी हमारी रेंज कितनी है, हम कितना अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मली आपको 80-90 यूरो तक के भी एयर फ्रायर मिल जाते हैं, मगर एक पायदार क्वालिटी पाने के लिए थोड़ा सा आपको खर्चा करना पड़ता है कि ज़रा लॉन्ग लास्टिंग आपका जो है वो एयर फ्रायर चल जाए। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने एयर फ्रायर खोल के देखा, बहुत हल्के वज़न का था, मुश्किल से 3 से 4 किलो का था। ये सबसे अच्छी बात थी इसमें। और दूसरा ये कि इसमें जब मैंने इसको ओपन कर लिया तो कुछ ये देखा कि किस तरह से इसको चलाया जाएगा, कौन सा इसका ऑप्शन जो है वो एयर फ्रायर का है, कौन सा रोस्ट का है, कौन सा बेकिंग का है, क्योंकि हर चीज़ इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, तो हर चीज़ को पहले बुक में पढ़ लिया करें। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम नहीं पढ़ते और अपने अंदाज से इसको स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, तो हमेशा इसमें जो है ना फिर प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये जनाब इस वक्त आप देख रहे हैं कि ये ज़बरदस्त सा एयर फ्रायर जो है ये ओपन हो गया है। बेसिकली ये हमने अपने घर के लिए नहीं लिया था, ये हमने अपनी बेकरी के लिए लिया था। अच्छा, सबसे जो एक नेगेटिव चीज़ मुझे लगी इसमें वो ये लगी कि इसका तार इतना छोटा था कि आप जो है इसको लगाने के लिए यकीनन आपको जो है ना बिल्कुल दीवार के करीब या प्लग के करीब ही लगाना पड़ेगा, इसको आप नॉर्मली वैसे नहीं लगा सकते हैं। अच्छा जी, मैंने बनाई थी चिकन, उसकी रेसिपी भी इसमें मौजूद है, आप इस व्लॉग को एंड तक देखिएगा तो आपको उसकी रेसिपी भी मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैंने इसमें जो है ना बेकिंग जो पेपर होता है ना, बेक पेपर, वो लगाया था। आप नॉर्मली इसको लगा सकते हैं क्योंकि इससे ये होता है कि आपको ज़्यादा सफाई वगैरह नहीं करनी पड़ती है। आपने इसको निकाला और इसको फेंक देना है। और इस तरह के जो बेक के सांचे होते हैं वो भी यहाँ मिलते हैं एयर फ्रायर के ख़ास तौर पे, तो आप वो भी ले सकते हैं। अमेज़ॉन पे सब मिल जाता है, तो आप अगर बेक पेपर लेना चाहें तो वो भी मिल जाता है, और अगर आप सिलिकॉन के कोई सांचे लेना चाहें तो वो भी आपको ईज़िली मिल जाएंगे। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने इसमें चिकन बनाई थी मैंने, और वो मैंने आराम से इसके अंदर तकरीबन
एक के ऊपर एक नहीं रखना आपने, मगर बराबर बराबर रख के जो है ना मैंने ये जनाब बनाई थी। और ये तकरीबन 20 मिनट के बाद ना इतनी ज़बरदस्त बन गई थी कि मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये इतनी जल्दी तैयार हो गई। अच्छा, यहाँ पर ये जो चिकन है मैंने 2 मुख्तलिफ़ सांचों में रखी है, और इसको एक के ऊपर एक रखने से ये होता है कि अंदर से एक चिकन जो है अगर आप एक के ऊपर एक रखेंगे तो वो सिकती नहीं है। तो कोशिश करें कि बिल्कुल बैलेंस बराबर बराबर इसको रख सके। तो जनाब ये भी तकरीबन 20 मिनट में हो गई थी। अच्छा, ऑप्शन आपके पास होते हैं, आप इसको 15 मिनट में भी कर सकते हैं, इसको आप 12 मिनट में भी कर सकते हैं। ये डिपेंड ऑन यू कि आपको कितनी जल्दी आपका जो खाना है वो चाहिए है। तो अभी फ़िलहाल मैंने फ़र्स्ट टाइम में इसको 20 मिनट के लिए रखा था, और मुझे लगा थोड़ा सा ये कच्चा है या हल्का सा मैं दूसरी तरफ से भी सेक लूँ, इस वजह से मैंने चिकन जो है वो दोबारा रख दी थी, मगर उससे चिकन जो है वो थोड़ी सख्त हो गई थी। खैर चलें, मैं आपको बताती हूँ कि मैंने ये चिकन बनाई कैसे थी। सबसे पहले मैंने सादी जो चिकन ब्रेस्ट था उसमें मैंने लेमन शामिल कर दिया था, और ये लेमन आप एक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 1.5 भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर मैंने एक ही इस्तेमाल किया था। उसके बाद इसमें 2 चमचे आप जो हैं वो ऑयल के शामिल करें, और तकरीबन 2.5 से 3 चमचे जो हैं वो आप दही के इस्तेमाल करें। साथ में आपने इसमें लहसुन अदरक शामिल करना है, क्योंकि वो तो मस्ट होता है। और यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि इसमें जो है वो गरम मसाला, और साथ में जो है वो कुछ मैं पैकेट्स के मसाला भी शामिल करूँगी। तो ये तकरीबन आधा चमचा जो है मैंने इसमें गरम मसाला शामिल कर दिया है। अब ये मिलता है एलडी से या लिडल से, आप देख लीजिएगा। और ये बारबेक्यू पाउडर होता है, ये भी आप थोड़ा सा शामिल कर लें टेस्ट के लिए, अगर नहीं है तब ज़रूरी नहीं है ये। अच्छा, उसके अलावा जो है हल्का सा सोया सॉस आप ज़रूर शामिल कर दें, क्योंकि इससे भी थोड़ा सा जो है ना एक टेस्ट बड़ा अच्छा सा हो जाता है। बिल्कुल थोड़ा सा शामिल करिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं। उसके बाद मैंने जनाब बिहारी कबाब का जो पैकेट था, किसी भी ब्रांड का आप यूज़ कर सकते हैं, उसको थोड़ा सा मैंने तकरीबन आधा चमचा जो है वो शामिल किया। और इसी तरह सीख कबाब का जो पैकेट होता है उसका थोड़ा सा वही आधा चमचा मैंने इसमें शामिल कर दिया। अब जनाब मेरी सबसे पसंदीदा चीज़ जो है वो है मेथी, और वो मेथी जो है मैंने इसमें शामिल करी है। और अब ये मेरा पूरा मसाला तैयार हो चुका है चिकन के लिए। तो ये मैं इसमें जो है मिक्स कर लूँगी। अच्छा, इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है ना, ज़रा सा हमारी जो मिर्च मसाले जो हम इसमें शामिल करते हैं, जैसे मैंने नमक अभी शामिल किया, मिर्च शामिल करूँगी, तो इसका वो रंग नहीं आता ख़ास। और मेरे पास इस वक्त कश्मीरी मिर्च भी नहीं थी, उससे कहते हैं जी बड़ा अच्छा रंग आ जाता है। तो मैंने यहाँ पर जनाब हल्का सा जर्दे का रंग जो होता है ना, जो कि मेरे पास मौजूद था, मैंने सोचा कि ज़रा सा इसका रंग अच्छा करने के लिए मैं इसमें शामिल कर दूँ। जनाब ये सारी चीज़ें मिक्स अच्छी तरह कर लें, और इसको जो है चिकन में लगा के, और इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए जो है ना आप रेस्ट पे छोड़ दीजिए। चलिए जी, जब तक चिकन जो है वो मैंने रख दी है, उसके बाद जो है मैं कुछ वेजिटेबल्स जो हैं उसको काटूंगी, जिसमें मेरे पास शिमला मिर्च थी, साथ में मेरे पास मशरूम थे, ब्रोकोली थी। तो इन सब चीज़ों को जो है मैं छोटा छोटा काट लूँगी। साथ में मैंने प्याज जो है वो भी शामिल करनी है इसमें। और ये बड़े ही मज़े की सब्ज़ी बनती है। आप इसको बहुत हल्के से ऑयल में, ऑलिव ऑयल में भी बना सकते हैं। और इसमें जनाब मैंने ये ऑयल हल्का सा डाला, और फिर सब्ज़ी डाल दी, काली मिर्च डाली है इसके अंदर। अच्छा, वैसे इसमें हल्की सी कुटी हुई मिर्चें शामिल कर दें, मगर मेरे पास इस वक्त कुटी हुई मिर्चें नहीं थी, तो मैंने एक चाइनीज़ मसाला जो है वो इसमें शामिल कर दिया था। और उसके बाद हल्का सा नमक आप इसमें शामिल करें, और लेमन। बस इसमें ये 4-5 ही मसाले इसमें पड़ने, मगर ये जिस तरह की स्टीम पे चिकन बनेगी तो बहुत ही टेस्टी होती है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो जनाब यहाँ पर मेरी चिकन भी तैयार हो गई है, और ये है मेरा डिनर।